नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल फ्रॉम लर्निंग टू ग्रोइंग में। आज इस चैनल में हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज के बारे में। ये चैप्टर है परसेंटेज पार्ट 2। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ और देखिए परसेंटेज पार्ट 2। प्रिय मित्रों, चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ। आज का जो प्रथम क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। एसएससी परीक्षा 2010 में पूछा गया है। प्रश्न कह रहा है, यदि ए का 60% जो है बराबर है बी के 3/4 हो तो ए अनुपात बी क्या होगा। ठीक है ना। तो बताना चाहूँगा, प्रतिशत में जो का मतलब होता है वो होता है गुना करना। ठीक है ना। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन के साथ। ए का 60% बराबर है बी का 3/4। यह गुना होगा, बराबर किसके है, बराबर है बी का 3/4। जैसे आपको बताया मैंने, का मतलब होता है गुना। तो देखते हैं सॉल्यूशन इसका, कुछ इस प्रकार होगा। ए गुना 60 और परसेंट लगाते हैं नीचे बटे में 100 बराबर है बी गुना 3/4। दोस्तों जो जो कट रहा है उसे काट दीजिए। ये 0 से 0 कट जाएगा। मैं से निकाल लेता हूँ और इस सामने वाला भी काट सकते हैं, कट जाता है तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6 हो गया। फिर कटेगा 2 से 5 बार में, तो हमारे साथ 5 का बचेगा, यानी कि बचेगा हमारे पास a/5 बराबर में कट गया दर, तो यहाँ बचेगा b/4। यहाँ बचेगा, इसको मिटा देता हूँ, यहाँ बच जाएगा आपका b/4। और क्या करेगा, बराबर में है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये कुछ इस प्रकार से होगा। हो जाएगा आपका 4a = 5b। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि हमें a और b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो a और b की वैल्यू निकालने के लिए क्या होता है, जो a के सामने वाला होता है ये 5, ये a की वैल्यू हो जाएगी और b में ये हो जाएगी 4, है ना। तो हमारा जो a बराबर आएगा वो हो जाएगा 5 और b बराबर जो आएगा वो आएगा 4। हमको निकालना क्या है, a अनुपात b। तो आप इसमें a की वैल्यू आई 5 और b की वैल्यू आई है 4, तो इसका आंसर होगा 5/4। देखिए ऑप्शन नंबर आपका डी, यानी कि ये सही है, ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, एक साथ चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अब अगला प्रश्न है वह है, किसी वस्तु की 10% तथा 10% की दो क्रमवार मूल्य विधियां किस एकमात्र मूल्य वृद्धि के समतुल्य है। ये भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएससी में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो इसके लिए एक फार्मूला है जो कि मैं आपको लिख देता हूँ।
जो कि बहुत महत्वपूर्ण फार्मूला है, ठीक है। वो है ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी अपॉन में 100। दोस्तों यहाँ प्लस है वृद्धि के लिए और माइनस है कमी के लिए, ठीक है ना। तो हमारे पास ए बराबर जो है वो भी 10 है और बी बराबर जो है वो भी 10 है, जैसा कि प्रश्न में दिया हुआ है। आप देख सकते हैं प्रश्न दे रखा है, तो हम इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, और दिए हुए जो आपको मैंने फार्मूला बताया है इसकी वैल्यू को उसमें पुट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं क्या आता है आंसर। हमारा है ए बराबर 10 और बी बराबर भी 10। तो फार्मूले में डालेंगे 10। मैंने बताया था वृद्धि के लिए प्लस लिखते हैं, प्लस 10, फिर वृद्धि ये दोनों बार तो यहाँ भी आएगा प्लस 10 गुने में 10 और बट्टे में आएगा नीचे 100। इस ये जीरो कट जाएगा, ये वाला जीरो से जीरो कट जाएगा। ये क्या होता है 1 मल्टीप्लाई 1 अपॉन में 1, ये नहीं हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये जो है आपका 1 हो जाएगा और ये प्लस 10 और 10 हो जाएंगे 20। तो टोटल जो वृद्धि हो गया 21। इसका राइट आंसर क्या है 21। देखते हैं 21 कौन सा ऑप्शन है। जैसे कहता था 21 आंसर आया था 21%, तो जो इसका आंसर है ये ऑप्शन सी राइट है। दोस्तों चलिए बढ़ते हैं इसी साथ अगले प्रश्न की ओर। चलिए दोस्तों इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, यदि ए की आय बी की आय से 50% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है, ठीक है ना। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएससी 2010 में पूछा गया है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक फार्मूला है, तो मैं वो फार्मूला आपको लिख देता हूँ, आप याद कर लीजिएगा। जो फार्मूला है वो है कि R/100 प्लस माइनस R और इनटू में करेंगे 100, ठीक है ना। अगर दोस्तों प्रश्न में पूछा है अधिक है कि आय कितने % अधिक अगर पूछा है तो हम लेते हैं माइनस, और ये पूछता कितना % कम है तो हम लेते हैं प्लस का सिंबल नीचे, ये है ना, ये जो सिंबल है ये, ठीक है। ये कम के लिए है और ये अधिक के लिए। तो चलिए इस फार्मूले में इसको रखें, और हमारे पास जो R की वैल्यू है वो वो 50 दिया हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसको फार्मूले में रखें जरा। अगर फिर से लिख देता हूँ मैं फार्मूला, R/100 प्लस माइनस R गुने में 100। R की वैल्यू 50 ये दिया हुआ है, तो यहाँ रखेंगे 50। मैंने कहा था जब आय की अधिक कितने % आय अधिक है जब ये पूछेगा तो माइनस लेंगे, तो यहाँ पे 100 माइनस 50 और मल्टीप्लाई हो जाएगा 100। अब जैसा कि आप जानते हैं 50 ऊपर है, मल्टीप्लाई में 100, बटे में 100 में से 50 जाएगा तो
50, ये 50 से 50 कट जाएगा, तो हमारे पास जो बचेगा वो बचेगा क्या, 1 × 100, ठीक है ना। तो इसका आंसर क्या आएगा, 1 से 100 गुना करेंगे तो आएगा आंसर 100 ही आएगा, जिसका क्या होगा आंसर हो जाएगा, इसका जाएगा 100, इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं 100 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन सी, आप देख रहे हैं ऑप्शन सी 100 रखा है, ऑप्शन सी सही है। ठीक है मित्रों, तो बने रहिएगा हमारे साथ। अब चलते साथ बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, ये अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि, किसी वस्तु के भाव में 20% वृद्धि होने पर उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम की जाएगी, खर्च ना बढ़े। इसी प्रकार के कई प्रश्न हैं कि चीनी के मूल्य का 20% वृद्धि होने पर एक गृहिणी को उसकी खपत कितने प्रतिशत कम करना पड़े कि खर्च पर कोई इफेक्ट ना आए, या खर्च ना बढ़े, या खर्च में कोई परिवर्तन ना आए। इस तरह कोई प्रश्न आते हैं, तो इसके लिए भी सेम फार्मूला है जो अभी हमने आपको ऊपर लिखवाया था। ठीक है, कि खर्च कम की जाए, तो कम है यहाँ पे कितना प्रतिशत कम की जाए, सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ लिखा है कितने प्रतिशत कम की जाए, ठीक है ना। इसका ही फार्मूला सेम है, R बटे में 100 प्लस माइनस R इंटू में 100, ठीक है। तो R की वैल्यू यहाँ पे हमें 20 दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों। तो इसके चलिए इसमें अब इसकी वैल्यू रख देते हैं और हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा। इसी को बताया था मैंने आपको, प्लस लेंगे कब, जब कम करने का, यानी कितने प्रतिशत कम की जाए, खपत कितना कम की जाए, तो कम के लिए प्लस और अधिक के लिए, सॉरी दोस्तों, अधिक के लिए आ गया माइनस, ठीक है ना। तो इस वैल्यू को, और R की वैल्यू है हमारे पास 20%। तो आइए इसका फार्मूले में रखते हैं। R की वैल्यू 20 अपन में रखा था, प्लस आएगा तो 100 प्लस हो जाएगा 20 और ये गुने में हो जाएगा 100, ठीक है दोस्तों। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, तो 20 बटे में 120 गुने में होगा 100, इस शून्य से आप इस शून्य काट दीजिए, ये 2 से कट जाएगा एक बार में, और 2 से जाएगा ये 6 बार में, फिर 2 से कट जाएगा ये 50 बार में, और ये जाएगा 3 बार में। तो अभी जो हमारे पास फाइनल आया है वो आया है 50/3, ठीक है दोस्तों, 50/3 आया है फाइनल। तो अब इसका ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, देखिए ऑप्शन है 50/3 तो दे नहीं रखा है, तो इसको सॉल्व करते हैं और आगे, ठीक है ना। देखिए कहीं ऑप्शन है 50/3 तो दिया नहीं है, तो हम 50/3 को आगे और सॉल्व करेंगे। 50/3 है, यानी कि 50 को जब हम 3 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, 3 एकम 3, बच गया 2 0, और 3 6 की 18, ठीक है। बचे यहाँ पे 2, शेष 2 बच गया। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो होगा कैसे, 16 सही 2/3, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 16 सही 2/3। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन है जो 16 सही 2/3 को दर्शाता है। तो देखते हैं 16 सही 2/3 ऑप्शन बी, आप देख सकते हैं ऑप्शन बी सही दिखा रहा है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन भी सही है, ठीक है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आज का ये अंतिम प्रश्न, एक भिन्न के अंश में 25% वृद्धि करें तथा हर दुगना करे तो प्राप्त भिन्न 5/9 है, मूल भिन्न क्या है। आपका पहले बता दो दोस्तों कि जो इसका अंश को ऊपर वाले को अंश कहते हैं और नीचे वाले को हर कहते हैं, यानी कि
ये आपका ऊपर होता है अंश, यानी कि उसे ए बटे वी के फॉर्म में लिखे तो ये हो गया अंश, ये हो गया हर। कह रहा है कुछ नहीं था जिसे हम 100% मान के चलते हैं। कह रहा है अंश में 20% 25% वृद्धि कर दें, सॉरी 10% में वृद्धि कर दें 25%, 25% वृद्धि कर दें, है ना। और हर में कह रहा है यानी बी में इसका दुगुना कर दें, यानी कि 2 से गुना कर दें। ठीक है दोस्तों, सिंपल यही कह रहा है। और जो इसका हमारा आउटपुट आता है वो इक्वल टू कितना दे रखा है 5/9। ठीक है, तो आइए इसका सॉल्यूशन किया जाए। ये कुछ इस प्रकार हो जाएगा, a गुने 125 बट्टे में प्रतिशत के लिए हमेशा 100 लगाते हैं नीचे, और बट्टे हो जाएगा नीचे 2v, और इक्वल टू कितना दे रखा है हमको 5/9, ये दिया हुआ है। अब इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो इससे पहले हम जो कटर से काट देते हैं। देखिए 25 से कट जाएगा ये 5 बार में, 25 कट जाएगा ये 4 बार में। ठीक है, तो हमारा जो होगा कुछ इस प्रकार से आएगा। आएगा कुछ इस प्रकार से 5a अपॉन में 4, और इस के नीचे था 2v इक्वल टू में 5/9। तो जैसे कि 3 होता है तो ये वाला जो है ना ऊपर से गुना होता है, कुछ नहीं तो सपोज दैट कुछ नहीं है तो नीचे हम 1 मानते हैं। अब हो गया 4 हो जाता है तो क्या होता है, जैसे जो नीचे वाला है वो सबसे ऊपर वाले से गुना हो जाता है, और जो बीच वाला है वो दोनों बीच वाले से गुना हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारा ये आएगा हो जाएगा 5a बटे में 8v, और बराबर में है ये 5/9। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। उससे पहले मैं इसको थोड़ा रफ कर दूं। अब बराबर में तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 45a और इक्वल टू हो जाएगा 40v। अब ये 5 से दोनों कट जाएगा, 5 से 9a हो जाएगा ये, और ये 5 हो जाएगा इक्वल टू में 8v। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। 9a और 8v आ गया हमारा। उसके बाद प्रश्न में क्या बोला है, प्रश्न बोला है कि मूल भिन्न क्या है, यानी कि a/v निकालना है हमें, यानी कि हमें a/v निकालना है। हमारा जो आया था वो आया था क्या 9a इक्वल टू में 8v आया था। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जो a के सामने है वो होती a की वैल्यू, और जो v के सामने है क्या आती है, जैसे कि v के जो a के साथ है वो v की वैल्यू है, यानी कि a बराबर हो गया 8 और v बराबर हो गया 9। अब जैसे मैंने बताया जा आंसर हर क्या है, तो हमारा a/v पूछा है, तो हमारा मूल भिन्न जो है a/v है, जिसकी वैल्यू है 8/9। ये आपका राइट आंसर है। तो देखते हैं 8/9 कौन सा ऑप्शन है। तो आप दोस्तों आप देख सकते हैं कि 8/9 ऑप्शन बी है। ठीक है, ये था दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन। तो वीडियो जरूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से। अगर कोई डाउट हो तो आप वो भी हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इन क्वेश्चन का PDF चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में PDF लगा दूंगा।
तो धन्यवाद दोस्तों देखने के लिए।